हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन शिक्षा। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वह है टी वाई बी एस सी आई टी सेमेस्टर 5 का एसपीएम सब्जेक्ट एसपीएम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन के साथ हम लोग करेंगे, जिसमें कि आपको सेमेस्टर 5 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह आज हम लोग करेंगे कि आपके एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो होगा नहीं, जिसमें आप अपना अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एसपीएम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, डिफाइन अ टर्म ऑफ प्रोजेक्ट एंड गिव द इम्पोर्टेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मानिए ना मानिए वी आई इसको लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये सब्जेक्ट है तो उससे रिलेटेड तो ये प्रश्न आएगा ही। तो पूछा है कि जो प्रोजेक्ट है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए आपको सॉल्यूशन में दिया है, अ प्रोजेक्ट इज एक्टिविटीज टू मीट अ creation the unique product of service and thus the activities undertaken the completion routine activities cannot be considered project। इसमें बताया गया है कि जो आपका प्रोजेक्ट है वह अंडरटेकन है, कंपोजिट है, रूटीन्स है, इसमें कि बहुत सारे से क्या है एक्टिविटीज़ हैं वो आपको दिया गया है। तो एस पी एम इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रीजन, मतलब इसका जो इम्पोर्टेंट फॉलोइंग रीजन है वह क्या क्या है। देखो, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, लीडरशिप, क्लियर फोकस ऑब्जेक्टिव, रियलिस्टिक प्रोजेक्ट प्लानिंग, quality control, risk management, orderly process and continuous oversight and subject matters and managing of the learning of the success of failure। ये आपके क्या है सब टॉपिक्स हैं जिसमें कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी पूछा गया। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या गया, देखिए, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल इन डिटेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइफ साइकिल तो पूछता ही है। तो देखिए, इनिशियल फेस मतलब कि इन दिस फेस द प्रोजेक्ट फीडबैक रिसीव टू कस्टमर। इसमें क्या करते हैं, कस्टमर जो है कि फीडबैक देता है, अगर उसको जो भी अगर रिसीव होता है, एनालाइज टू ब्रेन स्ट्रोमिंग इन द डन ऑफ द डेवलप न्यू प्रोडक्ट ऑफ द मॉडिफाई एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रू मीट न्यू डिमांड्स। मतलब जो भी कस्टमर के डिमांड्स रहते हैं उसके बारे में इनिशियल फेस होता है। एंड दूसरा क्या होता है, प्रोजेक्ट डिफाइंड फेज। इन दिस फेज द प्रोजेक्ट एफर्ट टू मेड ऑफ द डिफाइंड सॉल्यूशन इन द प्रॉब्लम पोस्ट ऑफ द कस्टमर। जो भी कस्टमर के प्रॉब्लम्स रहते हैं उनके द्वारा उनको क्या करते हैं, प्रोजेक्ट फेज को जो कि एफर्ट करता है, जो भी उनके रहते हैं कस्टमर के जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं उसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, मतलब उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फेलिजिबिलिटी स्टडी। इन द फेज प्लानिंग द प्रोजेक्ट मेड द डिफाइंड माइलस्टोन इन द स्टेबिल। मतलब कि इसमें क्या करते हैं, आप प्लानिंग करते हैं कि हमें प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। सपोज अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके पहले आप उसका प्लानिंग करेंगे कि हमको ये चाहिए, ये इसका कोडिंग रहेगा, फिर इसका ऐसा रहेगा, तो इससे ये होगा फ्लेक्सिबिलिटी स्टडी। एंड नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। इन दिस द फेज all activities to milestone established in their yearly phase the executed in a timely of the orderly manners the फेज यूटिलाइज मैक्सिमम ऑफ द रिसोर्सेज। मतलब कि इसमें क्या रहते हैं कि जो भी आपके रिसोर्सेज रहते हैं, जो भी आपके टाइमली ऑर्डर्स रहते हैं कि हमको इतने टाइम पे देना है, जो भी इनमें माइलस्टोन रहते हैं, एक्टिविटीज़ रहते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्ट कंक्लूजन। इन दिस इज द लास्ट फेज। ये क्या है, लास्ट फेज है जो कि प्रोजेक्ट कंक्लूजन होता है, फेज ऑफ द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का लास्ट फेज होता है। इन दिस फेज द फाइनल प्रोडक्ट सर्विस हैंडल ओवर द ऑपरेशन इन द कमर्शियल प्रोडक्शन। मतलब कि आप ये क्या होता है, ये लास्ट होता है जो कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, ये क्या करते हैं, हम कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं और उनको दे देते हैं कि ये लीजिए, ये आपका एप्लीकेशन है, ये आपका प्रोजेक्ट है। तो ये था हमारा बी। सी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उससे ज़रूर पढ़िएगा और पेपर से पहले एक बार जरूर वीडियो देखिएगा। और देखिए, राइट अ नोट ऑफ द प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। Project portfolio management provide a overview of the project then an organization in the undertaken of the considered in the provised द allocation और रिसोर्सेज। मतलब इसमें क्या होता है कि जो कि मैनेजमेंट होता है, जो पोर्टफोलियो होता है, वो क्या करता है, प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करता है, अंडरटेकिंग करता है
एंड न्यू प्रोजेक्ट शुड बी द एक्सेप्टेड एंड विच द एग्जिटिंग वंस शुड बी द ड्रॉप्ड। क्या करता है, जो भी इसमें प्रॉब्लम्स है उसको एक्सेप्ट और ड्रॉप करता है। 3 कीज द एस्पेक्ट ऑफ द PPM द प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो डिफाइंड। पोर्टफोलियो मैनेज द प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, जो कि प्रोजेक्ट जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है वो क्या कर, और पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज को क्या करता है, डिफाइन करता है। ये था आपका तीसरा। एंड नेक्स्ट, what is the important to identify to scope and the objective of a project। देखिए आपके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं ये आपको दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव टू हेल्प, क्या 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 हेल्प कर सकते हैं। डिफाइन द व्हाट द प्रोजेक्ट टर्म मस्ट बी अचीव इन द प्रोजेक्ट सक्सेस। इसके टर्म्स कंडीशन क्या क्या होते हैं, जो अगर प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो इसके बारे में बताना। ये आपका एक तरीके से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट हो सकता है, आइडेंटिफाई हो सकता है। एंड नेक्स्ट क्या है, आउटकम टू प्रोजेक्ट रेदर देन आज टास्क हो सकता है। एंड प्री डिफाइंड रिजल्ट टू विच एफर्ट इन द डायरेक्ट स्कोप। एंड नेक्स्ट क्या है कि डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द इट्स एप्लीकेशन। इसके मतलब कि ये कहाँ तक सीमित है इसके बारे में बताया गया। आउटपुट, आउटकम, बेनिफिट्स, वर्क एंड द रिक्वायर्ड ऑफ द प्रोडक्ट्स, देन स्टेप इन्वॉल्व इन द आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट स्कोप इन द ऑब्जेक्टिव आर। ये आपके आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव एंड द प्रैक्टिकल मेजर ऑफ द इफेक्टिवनेस इन दिस मीटिंग्स दोज द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्या है, एस्टेब्लिश द प्रोजेक्ट अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होते हैं प्रोजेक्ट के, उसके बारे में बताना। एंड नेक्स्ट, स्टॉक होल्डर एनालिसिस, आइडेंटिफाई ऑल स्टॉक होल्डर्स टू प्रोजेक्ट इन देयर द ऑफ द इंटरेस्टेड। ये आपके क्वेश्चन हैं, ये आपके आंसर थे। नेक्स्ट क्या है, हाउ टू रिसोर्सेज एलोकेटेड टू इन द मैनेजमेंट एक्टिविटीज दो प्रोग्राम मैनेजमेंट। जो भी देखिए, हाउ टू एलोकेटेड मैनेज्ड, आप कैसे रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। एंड प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम मैनेजमेंट है उसको, उसके एक्टिविटीज़ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो रिसोर्सेज एलोकेटेड हेल्प टू चूज द बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थॉट आउट द वर्क। जो भी हम उनके वर्क करते हैं एंड सो कैन अवॉइड अंडर टू ओवर द यूटिलाइज ऑफ द एम्प्लॉयज़। और एम्प्लॉयज़ के जो भी ओवर, मतलब उनको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको अंडर द ओवर, उनको देके उनके वर्क को क्या करते हैं, अलोकेट करते हैं। एंड नेक्स्ट, राइट द रिस्क इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिस्क। अगर आप जिससे कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे तो ऑब्वियसली उसमें रिस्क भी रहेगा, जिससे कि आपको क्या हो सकता है, बेनिफिट्स भी हो सकते हैं और लॉस भी हो सकता है, इसके बारे में बताया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखिए एनी 3, जो कि आपको करना है 3 क्वेश्चन, जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोच यूज्ड फॉर डिलीवरी ऑफ अ प्रोजेक्ट। देखिए एजाइल, स्क्रम, कैनबैन, स्क्रैम्बन, लीव एंड एक्सट्रीमी प्रोग्रामिंग XP। तो ये आपका क्वेश्चन था। एंड नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज टू स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है उसके बारे में बताया गया है। देखिए एडवांटेज देखते हैं कि ये क्या, एडवांटेज मतलब कि इसके risk management is the easily is in this type of model when is the handling extremely complex. The risk management must be the over spiral in the software and testing the transparent. Customer can see the review the test in the different stages। मतलब कस्टमर जो रहता है वो क्या कर सकता है, डिफरेंट स्टेजेस का क्या कर सकता है, रिव्यू देख सकता है। एंड नेक्स्ट, प्रोजेक्ट कैन बी द सेपरेटेड इनटू वेरियस पार्ट ऑफ द एयर इज अ मैनेजमेंट डिफिकल्टीज। ये क्या होता है, सेपरेटेड होता है। एंड डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल स्ट्रॉन्ग इन दिस टाइप ऑफ द मेथोलॉजी। जो भी डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल रहता है मेथोलॉजी के टाइप्स में क्या करते हैं, मजबूत रहता है। एंड नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड विल टेंस ऑफ द रियलिस्टिक इन द प्रोग्रेस। ये आपके क्या थे, एडवांटेज थे। एंड नेक्स्ट आपका डिसएडवांटेज है। देखिए डिसएडवांटेज क्या है, कैन नॉट बी यूज्ड स्मॉल प्रोजेक्ट। आप इस छोटे से प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं, हैंडल नहीं कर सकते हैं, स्मॉल यूज़ नहीं कर सकते हैं। अ वेस्ट अमाउंट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन अवेइंग सेवरल इंटरमीडिएट स्टेज। ये जो भी है आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है इसमें, जो कि आपका डिसएडवांटेज है। तो ये था आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज किस पे, स्पाइरल मॉडल पे। तो ये भी आप देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट आपका जो है, डिस्कस द कॉमन प्रॉब्लम्स फेस्ड ड्यूरिंग द एफर्ट एस्टिमेटेड एफर्ट। जो भी होता है तो उसके प्रॉब्लम क्या आता है उसके बारे में डिस्कस करना है। सब्जेक्टिव, पहला आपका सब्जेक्टिव नेचर ऑफ द एस्टिमेटेड, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। एंड थर्ड जो है, चेंजिंग टेक्नोलॉजी। एंड फोर्थ जो है, लैक ऑफ द
होमोजेनिटी ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट्स, तो ये आपके ड्यूरिंग द एफर्ट ऑफ द एस्टिमेटेड था। डी क्या स्टेट ऑफ द एक्सप्लेन कैपर्स जोन्स एस्टिमेटेड रूल्स क्या होते हैं, वन फंक्शन पॉइंट्स देखिए 1 to 5 स्लॉक फॉर सी प्रोग्राम्स। ये आपके कुछ रूल्स दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें देखिए आपके टोटल 6-7 रूल्स दिए गए हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्या है कि ई एक्सप्लेन द टॉप डाउन अप्रोच एसोसिएटेड विद द पैरामेट्रिक मॉडल्स क्या होते हैं, उसके अप्रोच क्या होते हैं, उसके एसोसिएशन क्या होते हैं, उसके बारे में आपको बताया गया है। देखिए दिस द एफर्ट इज द कैलकुलेट, जो एफर्ट कैलकुलेट होता है वह क्या होता है, सिस्टम साइज एंड मल्टीप्लाई बाय द प्रोडक्टिविटी रेट के द्वारा क्या होता है, वह कैलकुलेट होता है। एफर्ट जो होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। वेयर इज द प्रोडक्टिविटी क्या होता है, एफर्ट अपॉन साइज होता है। ये आपका पांचवा क्वेश्चन। एंड 6 क्या होता है, राइट अ नोट ऑफ द कोकोमो सेकंड मॉडल। कोकोमो सेकंड मॉडल जो आपकी दिया गया है कि इसमें दिया गया है कोकोमो का फुल फॉर्म क्या होता है कि देखिए कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट ऑफ द मॉडल। ये आपका कुछ स्टेजेस दिए गए हैं, स्टेज फर्स्ट दिया गया है, स्टेज सेकंड दिया गया है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड एंड स्टेज थर्ड दिया गया है, जो कि आपके 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है कोकोमो को। तो ये भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ एक्टिविटीज़ प्लानिंग। जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं उसका प्लानिंग क्या करते हैं, उसको कैसे हैंडल करते हैं, ऑर्गेनाइज। देखिए इन द इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेटर ऑर्गेनाइजेशन, अवेलेबल रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन, राइट डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन, गुड कंट्रोल्स अच्छा होना चाहिए, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पर्सनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल भी होना चाहिए, एंड क्रिएटिव इनोवेशन क्रिएटिव भी होना चाहिए, एंड डिसीजन मेकिंग और डिसीजन भी होना चाहिए, ये डिसीजन भी होना चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक्सप्लेन अ नेटवर्क प्लानिंग मॉडल एंड कंसेप्ट ऑफ द बैकवर्ड पास। तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अ नेटवर्क प्लानिंग, जो भी नेटवर्क प्लानिंग मॉडल्स क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया, एंड कंसेप्ट ऑफ बैकवर्ड पास, और बैकवर्ड पास क्या गया है उसके बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है। आप आंसर को एक बार पढ़ लीजिएगा। इट इज जो भी आपके प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग है, टेक्निकल है, मॉडल्स हैं, उनके बारे में, जो कि एक्टिविटीज़ हैं, रिलेशनशिप कैसा उनका नेटवर्क के बारे में इसमें देखिए आपको बताया गया है। इन नेटवर्क टाइम फ्लो, वो जो भी आपका नेटवर्क है वो टाइम फ्लो होता है लेफ्ट एंड राइट में होता है, किसमें, लेफ्ट एंड राइट में होता है ये आपका नेटवर्क। नेक्स्ट क्या किया गया, डिफाइन द टर्म ऑफ द रिस्क एंड डिस्कस द वे ऑफ द डील विथ देम। डील्स रिस्क के जो भी होते हैं, जिसमें कि आपको 4 दिए गए हैं, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस एंड द प्रीराइजेशन, प्लानिंग्स दिया गया है, मॉनिटरिंग दिया गया है। ये आपको 4 और सब क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। एंड डिस्क्राइब द मोंटे कार्लो सिमुलेशन क्या होता है उसको डिस्क्राइब करना है। उसको देखिए उसमें जो कि आपके कंपाउंड्स के जो 5 जो क्या होते हैं मॉडल्स होते हैं, 5 जो हैं कि उनके कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, रैंडम नंबर जनरेशन एंड सैम्पलिंग रूल्स एंड स्क्रोलिंग टैलीज एंड एरर एस्टिमेशन एंड पैरालेजाइजेशन, जो कि आपको 6 जो कि आपके सब क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए और छठा क्या क्वेश्चन, पांचवा क्या है कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रिसोर्सेज एंड दियर इज द शेड्यूलिंग्स। नेचर्स के रिसोर्सेज क्या हैं, उसके शेड्यूलिंग्स क्या है, उसके बारे में आपको बताया गया है। देखिए आपको यहाँ पे कैटेगरी दिए गए हैं, लेबर्स, इक्विपमेंट, मटेरियल्स एंड स्पेसेस, सर्विस, टाइम एंड मनी। ये आपके रिसोर्सेज दिए गए हैं, ये आपके कैटेगरी दिए गए हैं जो किसके, द नेचर ऑफ द रिसोर्सेज। एंड नेक्स्ट क्या है कि व्हाट आर द फैक्टर्स कंसीडर ऑफ द एलोकेटिंग टास्क इन द इंडिविजुअल। देखिए जो कि आपका दिया गया है, नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्किल एंड एक्सपीरियंस, अवेलेबिलिटी, क्रिटिकली, रिस्क, ट्रेनिंग एंड टीम बिल्डिंग्स। ये आपके जो कि दिए गए हैं, कंसीडर ऑफ द एलोकेटेड ऑफ द इंडिविजुअल, जो कि आप प्रोजेक्ट बनाते हैं। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गया है कि गिव द बेनिफिट्स और रिव्यू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इन कंट्रोल।
प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कैसे करते हैं, उसके रिव्यूज़ बताने हैं आपको। रिव्यूज़ दो हेल्प द आइडेंटिफाई द डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग इशूज़ आर द माइट ऑफ द इफेक्टिव मेंटेनेंस द सॉफ्टवेयर। जो भी इसमें देखो इशूज़ रहते हैं सॉफ्टवेयर में, तो उसको क्या करना है, इफेक्टेड रहते हैं उनको क्या करना है, मेंटेनेंस करना है। एंड सजेस्ट वेज टू इम्प्रूव वर्क प्रोडक्टली, और उनको सजेस्ट करना है कि अपने वर्क को क्या करें, इम्प्रूव करें। एंड प्रोवाइड्स लर्निंग अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज़, उनको क्या करना है, लर्न अपॉर्चुनिटी का, लर्न करने का, याद करने का इनको अपॉर्चुनिटी देना है। टू द रिव्यू पार्टिकुलर गेन्स एंड गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है, राइट अ नोट ऑफ चेंज कंट्रोल। चेंज कंट्रोल क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका बी दूसरा हो जाएगा। एंड सी वो एक्सप्लेन द एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आप देखिए फिर आगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्या है, व्हाट एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्लेसमेंट। कॉन्ट्रैक्ट प्लेसमेंट के स्टेजेस क्या होते हैं उनके बारे में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्लेस आइडेंटिफाई टू नीड्स, जो कि अदर्स ऑथर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, न्यूगेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, गेट अप्रूवल होता है, एग्जीक्यूटेड होता है, कीप टू द अमेंडेंस ऑफ द रिवीजन, मैनेज आफ्टर द सिग्नेचर। ये सब क्या है आपके स्टेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्लेसमेंट है। एंड आपका पांचवा क्या है कि राइट अ नोट ऑफ द एथिकल ऑफ द प्रोफेशनल कंसर्न एज द मेंबर ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको 9 ये दिए गए हैं, इंक्लूड्स दिए गए हैं। डिफाइन द अप्रोच प्रोविजनल, जो कि आपके सब टाइप्स दिए गए हैं, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। एंड एक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द एक्सप्लेन ट्रायल्स मॉडल ऑफ द मोटिवेशन। ट्रायल मॉडल्स, मोटिवेशन क्या है उसके बारे में आपको बताना है। ये आपके 8 पॉइंट्स दिए गए हैं जिसे आप देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एंड 5 क्या है, डिस्क्राइब अ वर्चुअल टीम ऑफ द एडवांटेज ऑफ द फॉर्मिंग ऑफ द वर्चुअल टीम। वर्चुअल टीम के जो फॉर्मिंग है, जो उनके एडवांटेज हैं उसके बारे में बताना है। देखिए उसके एडवांटेज क्या हैं, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेस टू हाईएस्ट caliber एंड द एम्प्लॉय वर्ल्ड वाइड, एंड डाइवर्सिटी, एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड हायर रेंटेशन रेट्स, इसके बारे में आपको बताया गया है। एंड बी क्या है कि राइट द रोल ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल नीड्स टू फॉर द बैलेंस टीम। बैलेंस टीम द चेयर, द प्लांट्स, द मॉनिटर, द शेप, द वर्कर, टीम वर्कर, रिसोर्सेज, कंप्लीट फिनिशर एंड कंप्लीट वर्कर। ये आपको रोल बताने हैं जो कि बैलेंस टीम के होते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, सी डिफाइन द टीम ऑफ क्वालिटी, टीम क्वालिटी, एक्सप्लेन द MC कॉल्स, क्वालिटी मॉडल्स के बारे में बताना, जिसमें कि आपको 3 दिए गए हैं, प्रोडक्ट रिवीजन, प्रोडक्ट ट्रांजिशन एंड प्रोडक्ट ऑपरेशंस के बारे में बताना है। एंड नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ द डिफरेंट लेवल, द कैपेबिलिटी ऑफ द मैच्योरिटी मॉडल, CMM क्या होता है उसके बारे में बताना। CMM का फुल फॉर्म होता है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल्स, जिसमें कि आपको टू मैच्योर्स, डिसिप्लिन करना है, गाइडेंस प्रोवाइड करना है, कंट्रोल करना है एंड इवोल्व करना है। ये आपके CMM के गाइडेंस है। देखिए इनिशियल और रिपीटर्स आपको कितना लेवल दिया गया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आपको दिया गया है, जिसमें कि लेवल 4 एंड लेवल 5 भी आपको है। जिसमें कि देखिए लेवल 1 में क्या है, इनिशियल, लेवल 1 में इनिशियल, और लेवल 2 में रिपीटेबल एंड डिफाइन करना है, थर्ड में डिफाइन एंड मैनेज करना है, उसके क्वालिटीज़ क्या है, उसके गोल्स क्या हैं इसके बारे में बताना है, एंड ऑप्टिमाइजेशन क्या है उसके बारे में बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है कि द एक्सप्लेन द मटेरियल्स ऑफ द कोलरेटेड विथ द सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी की जो भी मटेरियल्स, जो भी आपके कोडिंग से टाइम मीन्स मतलब टाइम का है, टाइम टू रिपेयर है, टाइम बिटवीन द फेलियर्स है, अक्यूर्स फेलियर्स एंड फेलियर डिमांड्स है, वो भी आपको इसमें एक्सप्लेन करना है और लिखना है। एंड F क्या है हमारा लास्ट, डिस्कस द रीजन ऑफ प्रोजेक्ट क्लोजर। प्रोजेक्ट क्लोजर अगर कोई भी कर रहा है तो क्यों कर रहा है। देखिए ऑल प्रोजेक्ट क्लोज टू हैव बीन सक्सेसफुल अकम्प्लिश्ड प्रोजेक्ट अनलाइकली, कोई भी जैसे अनलाइकली होता है, स्टेजेस होता है, तो उसको क्या करते हैं, परमानेंटली टर्मिनेट कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। एंड लैक ऑफ द रिसोर्स, एग्जांपल चेंज द मैनेजमेंट, अगर चेंज हो रहा है तो भी हम उसको क्लोज कर देते हैं। चेंज बिजनेस टू नीड अ कस्टमर, मतलब कि अगर कस्टमर को दूसरा बिजनेस करना है तो उसके द्वारा में क्या करते हैं, चेंज कर दे सकते हैं। तो ये था आपका TYBSC 5th सेम का सॉफ्टवेयर SPM सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है आपका, उसका सॉल्यूशन था, जिसमें से आपको क्वेश्चन बताया गया है
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। ये क्वेश्चन जो है कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और दोबारा पूछने की भी चांसेस है। जितना मैंने आपको बताया है उतना आप कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम आसानी से पास हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। और हाँ, अगर आप पेपर में गए हैं, अगर आप पेपर में कुछ नहीं आता है फिर भी उससे रिलेटेड लिखिए, बट पेपर को ब्लैंक मत छोड़िएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए रहेगा तो मुझे मेल कर दीजिएगा, जिस मेल ID आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा ये PDF। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी और सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए या कुछ का क्वेश्चन चाहिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।